एक चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पे ले जाओ, अब बताओ फ्लक्स कितना होगा। अब उसी चार्ज को उठाओ और फेस के सेंटर पे ले जाओ, कभी एज पे ले जाओ, तो हर बार फ्लक्स का आंसर चेंज हो रहा है, पर गॉस लॉ तो वही है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 1.19 हम लोग कर रहे हैं। तो दे आर आस्किंग मी व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब इन द फिगर 1.9 विच इज दिस वन, जहां पर साइड ऑफ द लेंथ हमें ए दे रखी है, एंड इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पार्ट दैट इज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, second part B point which is the midpoint of the edge of the cube and center of the face of the cube, and last is midpoint of B and C। तो ये रही जो हमारी फिगर गिवन है एग्जैक्टली। यहाँ पर हमें चार्ज को कोने कोने में रखना है, तो एक बार हमें इस कॉर्नर पर रखना है, एक बार हमें एक एज के सेंटर पे रखना है, एक बार हमें एक फेस के सेंटर में रखना है, और एक बार हमें इस फेस का ये जो मिड पॉइंट बन रहा है बीसी पॉइंट का, डी पॉइंट जो मिड पॉइंट बन रहा है वहां पर चार्ज रखना है और फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन इज करे क्या, तो हमारे पास फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है विच इज नोन एज गॉस लॉ, जो कि कहता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा फ्लक्स रहेगा। बोले तो जितना चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पर प्रॉब्लम क्या है कि अब की बार चार्ज क्यूब के अंदर नहीं है, क्यूब की बाउंड्री पे बैठा है, तो गेम तो सारी अभी स्टार्ट हो रही है। अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूं वो याद रखना, हमने ये देखना है कि जहां पर भी मेरा चार्ज लोकेटेड है उसको उसको सेंटर में लाने के लिए कितने और क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर डायग्राम्स भी दे रखे हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि अगर हम अपने चार्ज को कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे रख दे, जैसे ये रहा मेरा क्यूब जो फर्स्ट वाला है, इसके मैंने कॉर्नर पे रख दिया, तो अगर आप अपने घर के आसपास जिस भी रूम के अंदर आप बैठे हो उसका कॉर्नर इमेजिन करो, तो वो कॉर्नर कितने और एजेस और कितने और डब्बों से बेसिकली आगे जाकर कनेक्ट हो रहा है। बोले तो अगर हम इस कॉर्नर को देखें तो ये क्यूब एक है, ये क्यूब दो है, फिर एक उसके ऊपर, एक उसके नीचे, पीछे की तरफ से भी इस तरीके से 4 क्यूब है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर कॉर्नर के ऊपर चार्ज लोकेटेड है तो उसको सेंटर पे लाने के लिए 8 क्यूब्स लगेंगे। दैट मीन्स वो जो नेट चार्ज था वो 8 क्यूब्स के अंदर डिवाइडेड है। बोले तो जो फ्लक्स भी आएगा एट पॉइंट ए वो 8 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये चीज समझ आई। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, हम ले आए उसको बी पॉइंट के ऊपर जो कि एज ऑफ द क्यूब का मिड पॉइंट है। तो लेट अस सपोज ये ना मेरा फिर से क्यूब नंबर 1 जहां पर हमारा जो फिगर था, अब मैं इसके इस एज के सेंटर में अपना जो चार्ज है उसको हम लोकेट कर रहे हैं। तो क्या आप इमेजिन कर रख पा रहे हो कि ये जो एक लाइन की सेंटर है ये इस दीवार से मतलब इस रूम से भी कनेक्टेड है, ये इधर वाले क्यूब से भी कनेक्टेड है, ये पीछे वाले दोनों क्यूब से भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर मैंने एज के मिड पॉइंट के ऊपर अपना चार्ज रखा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सेंटर पे लाने के लिए 4 क्यूब्स रिक्वायर्ड होंगे। दैट मीन्स टोटल फ्लक्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा चार्ज 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फ्लक्स एट बी पॉइंट विल बी Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड पॉइंट कह रहे हैं सी पॉइंट के ऊपर जहां पर हमने सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब रखा है। तो ये रही उसकी फिगर की इस फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये तो कितना क्लियर दिख रहा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए, सेंटर पे लाने के लिए 1 और 2 ये 2 क्यूब्स लग रहे हैं। मतलब हमारा फ्लक्स अब की बार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फ्लक्स आ रहा है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब लास्ट पार्ट है सबसे बड़ा ट्रैप वाला, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, जहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर मैंने सी पॉइंट के ऊपर देखा है, लॉजिकली देखो, अगर मैंने सी पॉइंट के ऊपर फ्लक्स निकाला है जो कि Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इवन अगर मैं इस चार्ज को यहां उठा के रख दूं, यहां उठा के रख दूं, यहां उठा के रख दूं, एनीवेयर ऑन दिस फेस, तो क्या 2 ही क्यूब्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे उसको सेंटर पे लाने के लिए। दैट मीन्स डी पार्ट, डी पॉइंट के ऊपर भी हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना रहेगा, एग्जैक्टली Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मे बी थोड़ा सा इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, पर एक चीज स्टेटमेंट याद रखो कि अगर हमारा चार्ज जहां भी होगा मुझे उसको सेंटर पे लाने के लिए कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम वो जज कर पा रहे हैं तो हम अपना गॉस लॉ लगाकर फ्लक्स भी निकाल लेंगे।